हेलो बच्चों, तो फाइनली वेट इज ओवर। बहुत बार एमसीसी ने काउंसलिंग को एक्सटेंड किया। राउंड वन की काउंसलिंग बहुत ज्यादा बार एक्सटेंड होती गई एंड फाइनली अब एक प्रोविजनल लिस्ट आ गई है राउंड वन की। एकदम सही सुन रहे हो, राउंड वन की प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है और उसमें सारा डाटा एमसीसी ने रिलीज कर दिया है। किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ये प्रोविजनल लिस्ट है। फाइनल लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली कल 11 बजे तक आ जाएगी, लेकिन इस प्रोविजनल लिस्ट से आप अपने अपने कॉलेजेस देख सकते हो। सबसे जरूरी बात मैं ये बताना चाहूंगा बेटा, जिसे कॉलेज मिल गया है उसे बहुत ज्यादा दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसे कॉलेज राउंड वन में नहीं मिला है बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, राउंड टू में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बिल्कुल भी सैड मत होना, परेशान मत होना, राउंड टू में बहुत बेहतरीन कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब राउंड वन की प्रोविजनल लिस्ट देखें कैसे सर, कैसे एनालाइज करें, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल भी स्किप मत करना, देखते रहना पूरी कंप्लीट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना राउंड टू की सीट मैट्रिक्स के लिए और बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, तो माई सेल्फ मनीष कौशिक, बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल एज नीट काउंसलर। तो मैं आपकी काउंसलिंग में सारी हेल्प जैसे अभी तक करता आया हूं वैसे अभी आगे भी करूंगा। जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट आई, मैं जब रास्ते में था, ड्राइव कर रहा था, जब भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए धड़ाधड़ की सर हमें ये कॉलेज मिल गया, वो कॉलेज मिल गया, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है यार। यही चीज है जो टीचर्स को खुशी देती है कि बच्चे का एक अच्छी जगह एडमिशन हो जाए। तो बहुत बच्चों के मैसेजेस आए, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका रिजल्ट नहीं आया, जिनका अभी राउंड वन में अच्छा कॉलेज नहीं मिला या कॉलेज नहीं मिला, बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको राउंड टू में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब राउंड वन की ये जो प्रोविजनल लिस्ट है ये कल फाइनल लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस लिस्ट को रीड कैसे करें, आपको कैसे एनालाइज करना है चीजों को, सो दैट आप राउंड टू की एक बेहतरीन प्रेफरेंस लिस्ट बना पाए और एक अच्छा कॉलेज ले पाए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोविजनल लिस्ट का सारा फंडा। तो सबसे पहले, अच्छा ये कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं। एक बच्ची है जिसे एलएचएम, एक्चुअली दो बच्ची हैं, एक ये स्टूडेंट है और एक ये भी स्टूडेंट है। इन दोनों स्टूडेंट को एलएचएमसी मिल गया है फर्स्ट राउंड में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे थे और जिन्हें मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे हेल्प की काउंसलिंग में, तो थैंक यू सो मच कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिला और आपने मुझे बताया। ठीक है, मैं हेल्प कर रहा हूं, वो मेरा काम है। मैं इसे टीचिंग में एक ब्लेसिंग मानता हूं कि मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों की हेल्प करने का, स्पेशली उन बच्चों की जो बहुत मेहनत करते हैं और फिर उन्हें किसी हेल्प की जरूरत होती है। तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुत दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बच्ची तो छोटी बहन जैसी है, बहुत बात हुई है मेरी इससे। इसे एलएचएमसी मिल गया है। एक ये स्टूडेंट है, इसे भी एलएचएमसी मिल गया है। एक ये स्टूडेंट है, इसे भी बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया है। ये बहुत इमोशनल लाइंस होती हैं, पापा का ड्रीम पूरा हुआ सर, फीलिंग सो हैप्पी। ठीक है, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। ये एक अपना ही स्टूडेंट है जैसे यूसीएमएस मिला है, और ये एक बच्चा है जैसे एआईक्यू से एसएलबीएस मंडी हिमाचल में एडमिशन मिला है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने पहले वीडियो बनाने को प्रायोरिटी दी तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स में लगा नहीं पाया। और बाकी सो हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है बिल्कुल भी परेशान मत होना, सेकेंड राउंड में बहुत बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भैया एग्जैक्टली डाटा है क्या। तो पहले ना मैं प्रेफरेंस लिस्ट खोलता हूं और आपको हैक बताता हूं एग्जैक्टली आप प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे कैसे रीड कर सकते हो। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट को रीड करने के तरीके क्या हैं भैया। आप, एक तो बच्चा परेशान होने लगता है कि सर इसमें मेरी रैंक तो है नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे एनालाइज करूं चीजों को। तो वो सब हैक मैं बता रहा हूं आपको, आप कैसे दिमाग लगा के कैसे चीजों को देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट बेटा यहां से शुरू होती है, ये रही। रैंक वन ओपन सीट कोटा एम्स न्यू दिल्ली मिला है, बच्चा जो है वो जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, रैंक टू भी एम्स न्यू दिल्ली जनरल कैटेगरी। ऐसे ही ये शुरू के देखो एम्स न्यू दिल्ली ने उठा लिया है, शुरू के क्रीमी लेयर, पूरी क्रीमी लेयर एम्स न्यू दिल्ली के पास चली गई है। ठीक है, फिर रैंक 50 जो है ओपन सीट कोटा से मिला है जिपमर,
49 जो है वो ऑल इंडिया कोटा से वीएमएमसी कॉलेज मिला है। ऐसे ये सारे कॉलेजेस आपको मिले हैं। सबसे पहले एक एनालाइजेशन आप सबसे पहले क्या करोगे, लिस्ट खोलते ही, ठीक है। लिस्ट वैसे सब बच्चों को मिल चुकी होगी, अभी तक नहीं मिली तो इस लिस्ट को मैं अपने पीडीएफ फोल्डर में जो अभी तक आपको शेयर करता आ रहा हूं, पीडीएफ फोल्डर, उसी पीडीएफ फोल्डर में इस लिस्ट को भी ऐड कर रहा हूं, ठीक है। जैसे भी लिस्ट चाहिए मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और मुझे मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ फोल्डर शेयर कर दूंगा, उसमें सारा डाटा है, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में आसानी भी हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी हेल्प चाहिए आप बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ओके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों की हेल्प करना, ओके। तो ये है बेटा लिस्ट, पूरी कंप्लीट लिस्ट। अब भैया बच्चे के, अब लिस्ट खोलते ही सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, ऑब्वियसली स्क्रॉल करते करते अपनी रैंक पे जाएगा। जैसे लेट से मेरी रैंक है 17,000, तो मैं फटाफट पहुंचूंगा 17,000 पर, देखूंगा भैया 17,000 पे कौन कौन से कॉलेजेस मिले हैं, 17,000 से ऊपर कौन कौन से कॉलेजेस मिले हैं, ये सब मैं देखूंगा, ठीक है। तो ये मेरी रैंक 17,000 है, तो मैं वो एनालाइज करूंगा। लेकिन लेट्स अगर मेरा नंबर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, तो उससे ज्यादा खुशी की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आया तो आपको एनालाइजेशन कैसे करना है, मैं आपको हैक बताता हूं, बहुत जरूरी बात है ये, ठीक है। अब आप क्या करना, जैसे लेट्स से मैंने ये पीडीएफ खोल रखी है, मैं ऐसे आप पूरी दिख तो नहीं पाएगी लेकिन मैं आपको बताता हूं। आप अपने फोन में जब इस पीडीएफ को खोलोगे तो आपको जो जो कॉलेजेस चाहिए, लेट्स से आपको एम्स चाहिए, एम्स न्यू दिल्ली, तो आप ऊपर ये जो सर्च का ऑप्शन है, सर्च का, इसमें डालोगे एम्स न्यू दिल्ली और एग्जैक्टली कॉलेज का नाम वैसे ही डालना जैसे इस लिस्ट में है, जैसे एम्स कॉमा न्यू दिल्ली है तो आपको एम्स कॉमा न्यू दिल्ली डालना है, ठीक है। जैसे ये डालोगे तो ऊपर एक छोटा सा लिखा आ जाएगा 2 of 131, मतलब 131 एंट्रीज है एम्स न्यू दिल्ली की। मतलब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग एम्स न्यू दिल्ली में 131 बच्चों को इस बार एडमिशन दिया गया है। 131 स्टूडेंट्स को एम्स न्यू दिल्ली में राउंड 1 के अकॉर्डिंग एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अब, लेकिन ये प्रोविजनल लिस्ट है, इसमें और भी चेंजेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो आपको लेट से और भी कोई कॉलेज देखना है, हम देखते हैं एमएएमसी। तो मौलाना आजाद का नाम इन्होंने लिखा है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, तो मैं वो डालता हूं, मौलाना डालूंगा तो ये सारी एंट्री खुल जाएंगी। और मौलाना नाम से टोटल बहुत सारी एंट्री है मौलाना नाम से, दैट इज 401। अब 401 एंट्री है, तो इतनी ज्यादा एंट्री मौलाना आजाद से है और आखिरी रैंक जो मौलाना आजाद पे 48,312 मौलाना आजाद रैंक कॉलेज मिला है एससी कैटेगरी, ठीक है। तो ऐसे ये डाटा है, मतलब मौलाना आजाद की इतनी सारी एंट्री है। तो अब इतनी सारी एंट्रीज हैं तो जाहिर सी बात है इतनी सारी सीट्स तो है नहीं मौलाना आजाद में, तो अभी ये प्रोविजनल लिस्ट है, फाइनल लिस्ट आएगी तो चेंजेस होने के चांसेस तो अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देखना होगा। अब इसके साथ साथ मैंने और भी चीजें एनालाइज करके आपके सामने लाया हूं, तो उससे भी आपकी हेल्प होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी रैंक पे देखना है। अब आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट के कॉलेज देखो, आपके कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको मिलने के चांसेस थे। लेट्स से 17,000 मेरी रैंक है और मैं ड्रीम कर रहा हूं कि मुझे जीएमसी भावनगर मिल जाए। जीएमसी भावनगर की कट ऑफ जो है 2024 में 12,000 13,000 गई थी, लेकिन 2023 में 18-19,000 20,000 तक चली गई थी स्टे राउंड में, ठीक है। तो मैं जीएमसी भावनगर सर्च करूंगा, देखूंगा उसकी टोटल कितनी एंट्री है, मतलब बहुत सारे बच्चों को वो मिल रहा है। लास्ट जो सीट है, लास्ट रैंक कौन सी है जिसे जीएमसी भावनगर में एडमिशन मिला है, जनरल रैंक क्लास कौन सी है जिसे जीएमसी भावनगर में एडमिशन मिला है, मैं ऐसे एनालाइज करूंगा, ठीक है। लेकिन हमें फाइनल रिजल्ट का तो वेट करना ही करना है, लेकिन ये सब चीजों से आप आज के लिए इन चीजों को एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कहां आप स्टैंड करते हो, ठीक है। आई होप कि जो जो डिजर्व करते हैं उन सबको एडमिशन मिलेगा ही, और राउंड 1 में नहीं भी मिला तो राउंड 2 में, राउंड 3 में पक्का मिलेगा। अब इसके साथ साथ जो मैंने एक और एनालाइजेशन किया है,
वो बेटा है ये 2024 की जो कट ऑफ थी राउंड वन की, वो थी जनरल कैटेगरी के लिए 19,603, लेकिन 2025 की जो कट ऑफ है राउंड वन के लिए वो लगभग जा रही है 21,194 जनरल कैटेगरी। वैसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जा रही है 25,599, जो पिछले साल 23,419 थी। तो मतलब लास्ट ईयर से कट ऑफ थोड़ी तो एक्सटेंड हो रही है। इसके रीजन भी है, पेपर टफ आया था, बहुत बच्चों को उम्मीद नहीं है एडमिशन होगा नहीं होगा, बहुत डाइसीनेस चल रही है, ड्रॉप ले ना ले, तो इन सब क्वेश्चंस की वजह से शायद थोड़ी बहुत कट ऑफ इन्फ्लेशन ये आ गया है। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, वैसे ही ओबीसी की देखें तो लास्ट ईयर राउंड वन की कट ऑफ थी 20,281, लेकिन इस साल है 21,452। एससी कैटेगरी की लास्ट ईयर राउंड वन की थी 1,05,676, इस बार है 1,10,389। एसटी कैटेगरी की 1,45,207 और यहां पे एसटी कैटेगरी की 1,45,625। ठीक है, तो ये डाटा से भी आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि क्या तुम्हारा नाम आ रहा है या नहीं आ रहा, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर भी बात थी। ठीक है, अब राउंड वन की प्रोविजनल लिस्ट से बेटर कल राउंड वन की फाइनल लिस्ट आ जाएगी, कल या परसों, कल ही आ जाएगी। ठीक है, तो राउंड वन की जो फाइनल लिस्ट है उसे यूज करके आपको राउंड टू की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। जिनका एडमिशन हो जाएगा उन्हें एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने के बाद अपग्रेडेशन में जाना है, अपग्रेडेशन में और बेटर कॉलेजेस भरने हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना जो कॉलेज मिला है एडमिशन कंटिन्यू करो और एमबीबीएस करो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन्हें कॉलेज नहीं मिला तो वो राउंड वन की कल फाइनल लिस्ट को यूज करके एक बेहतरीन प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, अपने हिसाब से अच्छी सी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, सो दैट आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल पाए। फिर भी कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना इंस्टाग्राम पे बायोलॉजी विद मनीष सर मुझे फॉलो करके मैसेज पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगेन राउंड वन की फाइनल लिस्ट के रिजल्ट के साथ और राउंड टू के सीट मैट्रिक्स के साथ। Bye bye, take care, God bless you, all the very best for your counseling. Okay, God bless you.